पूरा इसका पानी गटर का पानी है ना, पूरा तालाब में जा रहा है और पूरा पानी इतना हरा हो रहा है, मच्छी मर रहा है, ये हो रहा है, बहुत इतना बेकार व्यवस्था है ना। आयुक्त साहब बाजू में रहते, उनके बंगले के एग्जैक्ट सामने पूरा गटर फूटा है। अब ये कैमरा घुमा के देख लो थोड़ा सा पीछे, ये देखो पानी जा रहा है, देखो गटर का। और इसका महानगर पालिका का इसमें अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। महानगर पालिका और अपना आयुक्त इतने बेशरम हो गए, एकदम बेशरम, कि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। इतना पानी का बास आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें इतना गंदा पानी हो रहा है। इस समस्या का अगर उन्होंने हल नहीं निकाला, जल्दी से जल्दी हल नहीं निकाला, तो कुछ टाइमिंग हमने ये किया हुआ है, तय किया हुआ है। जनहित याचिका में जाके यहाँ पे कोर्ट के थ्रू ही हमको फिर न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं भिवंडी के उराल देवी तालाब की। नीलेश चौधरी ने इस तालाब को लेकर अपनी बातें रखी थी। वहीं पर आपको बता दें कि आज यहाँ के स्थानिकों से भी हमने बातचीत की। स्थानिकों ने कई ऐसी बातों का खुलासा किया। खासकर आपको बता दें कि यहाँ की जो दुर्गंध है, फिलहाल हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें खुद उस दुर्गंध से तकलीफें हो रही है, लेकिन क्या करें, हमें ये चीज़ें आप तक की पहुँचाना जरूरी है, क्योंकि शहर का पानी जो है, शहर में इस पानी का उपयोग किया जाता है। 3 MLT पानी जो है शहर के लोगों को पीने के लिए दिया जाता है महानगर पालिका की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि ये तालाब का पानी इतना गंदा हो चुका है। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाया था कि एक गटर का जो गंदा पानी है ये तालाब में जाता है। और ठीक हमारे पीछे ही कमिश्नर का बंगला है, यानी कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जो मुखिया हैं, जिन्हें शासन ने यहाँ पर बैठाया है भिवंडी शहर के विकास को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन बातों का अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोजाना यहाँ पर आना जाना है और यहीं पर रहते भी हैं। लेकिन महानगर पालिका जो है कहीं ना कहीं इस तालाब की सुंदरता और स्वच्छता को लेकर भी गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके कारण आपको बता दें कि तालाब दिन ब दिन जो है एक नाले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि फेने गाँव और शिवाजी नगर और यहाँ पर जो मानसरोवर का इलाका है, वहाँ के गंदे जो पानी है, ड्रेनेज के पानी, वो इस तालाब में छोड़े जा रहे हैं। वो तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से तालाब में वो गंदा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रशासन को इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? आखिरकार क्यों इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल और विधायक महेश चौगले के माध्यम से यहाँ पर जो है 53 करोड़ रुपये की निधि लाई गई है। इस तरह की जानकारी जो है नीलेश चौधरी ने दी थी, और वो चीज़ 53 करोड़ जो है अभी तक की फ़िलहाल उसका कोई काम शुरुआत यहाँ पर तो हुआ नहीं, क्योंकि हम कई महीने से सुन रहे हैं कि तालाब की सुंदरता के लिए फंड आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तालाब का पानी कहीं ना कहीं हमारे भिवंडी शहर की जो सुंदरता को 4 चांद लगाता है, और इस तालाब के माध्यम से शहर में सुंदरता की एक तस्वीर दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग यहाँ पर सुबह के टाइम वॉकिंग करने के लिए आते हैं। वॉकिंग करना मतलब अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर हम जब खड़े हैं, अभी हाल ही में बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी मतलब दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण हम यहाँ पर खड़े भी नहीं सकते। लेकिन हम आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि ये तस्वीर हम आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ के स्थानिकों ने कई बातों का खुलासा किया। खासकर आपको बता दें कि यहाँ पर एक स्थानिक समाज सेवक है, पेशे से एडवोकेट है, एडवोकेट नौगिरे, मुकेश नौगिरे। उनके साथ में यहाँ पर फुले नगर के एक विनोद अरकड़े, उन्होंने भी हमारे चैनल से बातचीत की। उन्होंने भी अपनी जो समस्या है, खासकर इस परिसर की समस्या जो है वो रखते हुए और तालाब को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। तालाब की जो खस्ता हालात है, और कहीं जिस तरह से देखा जाए तालाब का पानी लोग भिवंडी शहर के लोग पीने के लिए यूज करते हैं। दरअसल हम खड़े भी हैं तो हमें ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, हमें लोगों तक पहुंचाना है। क्या कहना चाहेंगे? तालाब में जो गंदगी है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कई जाने यहाँ पर महीने में जाती है। क्या कहेंगे? देखो, पिछले 1.5 से 2 साल से मैं ये तालाब जो है, तालाब के विषय पे बात कर रहा हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ, मालूमात ले रहा हूँ। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने पहले ये बात उठाई भी थी, लेकिन जो हमारे महापालिका है और जो प्रतिनिधि है हमारे, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर देखने जाए तो ये जो तालाब है, 3 MLD पानी इसका पीने के लिए भिवंडी शहर के लिए इसका पुरोठा होता था। आज वो पुरोठे की जो सिस्टम है पूरी बंद पड़ी हुई है। बाद में यहाँ पे देखने जाए तो जो ठाना ज़िला है, ठाना ज़िला के जो प्रमुख तालाब है, उनमें से एक बड़ा तालाब अगर हम बोलेंगे तो ये तालाब है। यहाँ पे पर्यटन के लिए लाखों लोग
महीने भर में यहाँ पे आते हैं, रोज़ हज़ारों सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ की जो दुर्गंधी है, आप ये देखो, गंदगी देखो, ये सफाई की गंदगी अगर आप देखेंगे, और ये पानी जो है पूरे हरा हो गया है। तो ये जो सिस्टम है, नेचुरल जो इसका तालाब का जो अस्तित्व है यहाँ से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो आजू बाजू के एरिया है, सोसाइटीज़ है, यहाँ का सब मलमूत्र है, गंदा गटर का पानी है, ये तालाब में जा रहा है। ये जो पानी है, ये प्रवाह वाला पानी नहीं है, ठहरा हुआ पानी है। इसमें ऑक्सीजन जो निर्मित होनी चाहिए, उसकी सिस्टम यहाँ पे बैठाई गई थी बड़ा सा निधि लेके, वो सिस्टम आज गायब है। उसको प्रोजेक्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं। बाद में यहाँ इसमें का गंदगी निकालने का भी टेंडर निकला था, उसकी कितनी गंदगी निकली कुछ पता नहीं। इस तालाब को फिल्टर करने के लिए वाकई जो सिस्टम उठानी चाहिए, वो सिस्टम यहाँ पे उठाई नहीं जा रही। आप गार्डन, ये जो तालाब है, तालाब के आजू बाजू के भाग में देखोगे, जो सुरक्षा वॉल है टूट चुकी है, उसकी वजह से यहाँ पे डेथ होना। बाद में जो पानी में गंदगी हो रही है, जो उसकी वजह से जो केमिकल हो गया है, उसकी वजह से मच्छी मरना, बांस मारना, बीमारियाँ फैलना, ये बहुत सारी कठिनाई प्रॉब्लम आ रही है। आप माहौल देखने जाएंगे तो बारिश दिन ब दिन कम होते जा रही है। ये पानी इमरजेंसी में भिवंडी वालों के लिए काम आ सकती है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर तकरार करने जाओ, कंप्लेंट करने जाओ, तो हमारे प्रतिनिधि कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं है, तुम्हारे वार्ड में नहीं है। लेकिन वही बड़े बड़े अपने घर वालों का नाम देने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए, इनके पास टाइम है, नाम है, अतिक्रमण करने के लिए इनको वो जगह चलती है, लेकिन काम करने के लिए मेरे वार्ड में नहीं है। मतलब एक दूसरे पे ढकेलना। और कुछ निधि आता है, कुछ आता है तो हमने किया, हमने कोशिश किया। ठीक है, आप निधि लाते हो, वो पेपर पे लाते हो, वाकई में उसका क्या होता है? अभी हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की घोषणाएं हुई है, वो घोषणाओं में से कितना काम होगा पता नहीं, क्योंकि आज तक अगर भिवंडी वालों की नसीब में मूलभूत समस्या जो है, उसके लिए मरने की ही नौबत है। यहाँ पे जीना जो है वो मुश्किल है, मरना आसान हो गया है। निधि आता है, ठेकेदार क्या करते हैं उसका पता नहीं। ये जो निधि आया है, वो निधि जो ट्रेन ठेकेदार है उसको दिया जाना जरूरी है, नहीं तो उसमें वापस भ्रष्टाचार होगा। सालों साल जो तालाब की जो हालत है वो वैसी होगी। ये तालाब जो है, तालाब की हालत जो है, ये आयुक्त का बंगला यहाँ सामने है, उनको ये दिखता नहीं होगा। ये एक छोटी बात है कि उनको ये मालूम नहीं है कि दिखता नहीं होगा कि इसकी बदबू उनको जाती नहीं, या तो फिर वो यहाँ रहते नहीं, उनको कर्मचारी हो गए या अधिकारी हो गए, भिवंडी में रहते नहीं, उनको भिवंडी से कुछ लेना देना नहीं। ऑफिस में आएंगे जाएंगे, बस बात खत्म हो गया। भिवंडी वालों से, भिवंडी से इनको कुछ लेना देना नहीं है। मरे जिए, इनको इससे कुछ लेना देना फर्क नहीं पड़ता है। ये तालाब में कमल के फूल होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने जो प्लांट आए थे, निधि आए थे, उनको पूरा पुनः चालू करना चाहिए, तब जाके ये तालाब जो है वो ठीक स्थिति में आएगा। इस तालाब के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने उनके ओपिनियन दिए हुए हैं कि किस तरह से इसका कामकाज होना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं हुआ जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तालाब में अतिक्रमण हो रहा है, गंदगी डाल रहा है। मेरे को तो ये डर है कि कुछ सालों में ये गंदगी डालने का डंपिंग ग्राउंड, या तो जो बॉम्बे में जो थाना में जो नदियाँ है जो गटर से और गंदगी से भरी है, वो हालात ये तालाब के फ्यूचर में होने के चांसेस 100% बढ़ रहे हैं। हाल ही में मैं सुना भी हूँ कि जो हमारे जो उद्योग भूषण है, उद्योगपति भिवंडी के सायनाथ जी पवार, उन्होंने उनके पर्सनल एक्सपेंसेस से कुछ इस पानी का ऑडिट भी कराया था, मतलब टेस्टिंग कराया था। तो ये जो पानी है पीने लायक नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। वाकई ये पानी पीने लायक नहीं है, और उसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए हमारे पास कोई यंत्रणा नहीं है, कोई ऑफिसर उसके लिए उतना ट्रेन ऑफिसर नहीं है जो इस पे ध्यान दे सके, और उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। मेन तो वो इच्छा शक्ति अगर होती तो आज तक इसमें कुछ ना कुछ हल निकल के आता। आपने सारी समस्याओं को तो उजागर कर दिया, अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर देखो, ये समस्या पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस समस्या का अगर उन्होंने हल नहीं निकाला, जल्दी से जल्दी हल नहीं निकाला, तो कुछ टाइमिंग हमने ये किया हुआ है, तय किया हुआ है। हमने उसमें पानी का जो सैंपल्स है, वो बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग चाहिए हमने वो कर रहे, पेपर वर्क वगैरह। तो हम इसमें जनहित याचिका में जाके यहाँ पे कोर्ट के थ्रू ही हमको फिर न्याय मिलेगा, और जो भी कोर्ट का आदेश आएगा वो आदेश लाके फिर इस तालाब को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो तालाब का जो पानी है, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि इसमें ड्रेनेज का पानी जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता जो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है? आप क्या आपकी राय देते हैं? आप यहाँ के स्थानिक हैं। अभी देखो, हम लोग फुलेनगर के स्थानिक है। आज अपना भिवंडी का इतना सुंदर तालाब है, आज पूरा भिवंडी के तालाब में मानसरोवर, फुलेनगर, फेना का पूरा इसका पानी, गटर का पानी है ना, पूरा तालाब में जा रहा है, और पूरा पानी इतना हरा हो रहा है, मच्छी मार रहा है, ये हो रहा है, बहुत इतना बेकार व्यवस्था है ना। देखो, तुम अभी कैमरा घुमा के देख लो थोड़ा सा पीछे, ये देखो पानी जा रहा है, देखो गटर का। और इसका महानगर पालिका का इसमें अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है।
आयुक्त साहब बाजू में रहते, उनके बंगले के एग्जैक्ट सामने पूरा गटर फूटा है। कितने दिन से पानी जा रही है? ये मेरे को लगता है 5 साल हो गया पानी जा रहा है। 5 साल 5 साल से पानी जा रहा है। ये कोई ध्यान नहीं है इधर। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कोई। ध्यान देता नहीं, कोई देता नहीं। क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ समस्या निकलना चाहिए, इसका बनना चाहिए, कुछ पानी रोकना चाहिए। पानी रोकेगा तो अपना ओवरऑल दी तालाब अच्छा सुंदर स्वच्छ दिखेगा। एक बात और बोलूँगा, महानगर पालिका कर्म अपना जो उधर का ये है और अपना आयुक्त इतने बेशरम हो गए, एकदम बेशरम, कि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। इतना पानी का बास आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें इतना गंदा पानी हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इधर। अभी काय के लिए ये लोग का क्या मसला है अपने को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें बोलते पास हो गया है, पूरे तालाब का सुशोभीकरण होने वाला है, ये होने वाला है। आज तक तो 5 साल हो गया मेरे को सुनते सुनते, आज तक कोई काम नाही किया आज तक इधर। कमिशनचा बंगला समोरच आहे आणि ह्याचा निधी येतो ह्याचा, आणि नगरसेवक आता तळ्याच्या बाजूला भरपूर नगरसेवक आहेत। तो बोलतोय की मी श्रेय घेईल, पण ह्याच्यामध्ये कोणीच काम करत नाही। फक्त आपापले फक्त पेपरला नाव द्यायला आणि पेपरला बातम्या छापायला फक्त लोक येतात, काय कोणी काम करत नाही इथं ह्याच्यामध्ये।